हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अरे यार, आप सब तो बढ़िया ही होते हैं। हमेशा बढ़िया तो बस हम नहीं होते। इतना प्रेशर क्या किया जाए। ठीक है, आते हैं, कुछ नहीं किया जाए, स्टोरी पे आते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि दोनों ही कंफ्यूजन में रह जाते हैं और इन दोनों की कंफ्यूजन जड़ से ख़त्म करती हैं एक की बहन और एक की बेस्ट फ्रेंड निहारिका। कि वो अलवर से यहाँ कहाँ आएगी, तो भी पागल हो गई है। और यही सेम बात उसकी बहन भी बोल देती है, तो दोनों सोचते हैं हाँ यार ये भी बात ठीक है। वो सच में अलवर से यहाँ कहाँ आएगी। अब दोनों एक तो अपने घर चले जाते हैं। इधर निहारिका भी काफ़ी टाइम बाद, मतलब बहुत देर वहाँ बैठने के बाद फिर घर चले जाते हैं दोनों के दोनों। लेकिन अन्वी के दिमाग से इस समय ईशा बिल्कुल नहीं निकल रही होती है। उसको सिर्फ ईशा की बार बार याद आ रही होती है। उसे हमेशा ये लग रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, कुछ तो है उस लड़की में, पता नहीं क्यों, बट वो ईशा की तरह ही लगती है। शायद मेरा वहम है या कुछ भी। हाँ, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वही हो। तो वो इन्हीं सोच में गुम होती है, तभी उसका सेल फोन रिंग करता है और मैडम निहारिका का फ़ोन होता है। कहती है अभी भी गुम होगी ना तो उसी के ख्यालों में। कहती है यार क्या करूं मैं। एक तो उसकी वो आंखें, वो दिमाग से ही नहीं निकल रही है मेरे। इतनी मासूमियत मैंने किसी की आंखों में आज तक नहीं देखी। इतनी मासूम आंखें हैं उसकी। लेकिन एक बात बताऊं, वो होगी बहुत जहरीली, जहरीली नागिन होगी बिल्कुल। तो निहारिका हंसने लगती है, कहती है तू भी ना, क्या बोलती क्या है। कहती है यार मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पक्का जहरीली नागिन होगी वो। अगर एक बार किसी को डस लेना तो इंसान लहर नहीं मारेगा। तो कहती है क्या यार तू भी लड़की की इतनी बेइज्जती। कहती है यार बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ मैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती हूँ मैं, ये तो तुझे भी पता है। तो कहती है हाँ हाँ, हरिश्चंद्र जी चले गए और तुम्हें छोड़ गए। तो अन्वी कहती हाँ ये तो है, मुझे जो कहना होता है वो मैं कहती हूँ, मैं इसीलिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो निहारिका जोर से हंसने लगती है। तो वो पूछती है कि क्यों हंस रही है, नहीं तो इतने दांत क्यों दिखा रही है, मुंह पे ऐसा मारूंगी तेरे दांत टूट के बाहर आ जाएंगे सारे, बता क्या है। तो निहारिका कहती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तेरे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से बहुत से लोग तुझसे बात करते हुए कतराते थे, है ना। आज तुझे कोई तुझसे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान मिल गया है। तो उन्हें कहती है डोंट टेल मी कि तू उसका नाम लेने वाली, मुझे बात ही नहीं करनी तुझसे। तो निहारिका और हंसने लगती है। तो उन भी गुस्से में कॉल कट कर देती है। निहारिका इधर घर में हंसती रहती है। तो उसकी मॉम कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, हंस क्यों रहे हो इतना। वो कहती है कुछ नहीं, ऐसे हंस नहीं सकते हो। तो कहते हैं कि कोई रीज़न भी होना चाहिए हंसने का, या बेवजह दांत फाड़ते रहो।
तो कहती कोई रीज़न नहीं है, वो हंसी आ रही थी तो हंस रही थी मैं। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। तो अब बात तो यहाँ अनवी फिर उसकी यादों में खो जाती है कि यार वो लड़की सच में ईशा तो नहीं है यार। मैंने उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं लिया, पता भी नहीं है वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ जाऊंगी, कैसे ढूंढूंगी। तो वो सब सोचती रहती है। तभी निहारिका फिर से फ़ोन करती है। ईशा कॉल, वो अनवी कॉल उठाती है, कहती है क्या है, नींद आ रही है, बार बार फ़ोन मत कर। तो निहारिका कहती है कि हाँ नौटंकी बंद कर, इतनी जल्दी तुझे नींद आने लगी। कहती सच में आ रही है, देख समाइयाँ ले रही हूँ, अब तू फ़ोन रख दे। तो कहती है मैं तो अन्य की बात पे हंसी थी। अन्य में लगी, कहती बोला था ना नाम नहीं लेना, लेकिन तू है एक नंबर की कमीनी लड़की, जब तक पूरा नाम नहीं लिया तुझे चैन नहीं मिला। कहती यार क्या करूँ मैं, आदत से मजबूर हूँ ना। अब कमीनी तूने मुझे बोल ही दिया है तो थोड़ी जो है कमीनीगिरी तो दिखानी चाहिए। तो अनवी कहती हाय निहारिका एक बात बोलूं। कहती क्या। कहती बहुत सीरियस बात है, प्यार से सुनेगी। कहती हाँ बता। कि ना क्या अनाया, क्या ईशा, क्या नई लड़की, सबको छोड़ते हैं ना, तू बन जाना मेरी। हाँ कहती तो फिर शुरू हो गई। कहती अरे यार मैं सच बोल रही हूँ, सुनना मेरी जान, देख देख तू मुझे कितने अच्छे से समझती है, मुझे कितना प्यार करती है। कहती यस आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच, बट नॉट दैट वे। समझ में आया, एज अ बेस्ट फ्रेंड, दैट्स इट। तो कहती है ठीक है तो मेरे भाई को एक्सेप्ट कर ले, मेरी भाभी बन के आ जा ना, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा तो मेरे साथ, है ना। तो निहारिका कहते तू ना कसम से बहुत बदतमीज है, तेरे भाई से नेवर एवर। और जब से उसकी वो सोच पता चली है ना, वो गंदी सी घटिया सी सोच उसकी, तब से तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो हाँ मुझे भी नींद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों मेरा बीपी ना लो सा होता रहता है, इसीलिए मुझे स्टोरी टाइम पे बहुत नींद आती है। अभी स्टोरी बंद हो जाएगी और मेरा ये बीपी सही हो जाएगा, मेरी नींद गायब हो जाएगी। तो आप ही लोग बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या ही करूँ मैं। तो खैर मेरी बात छोड़ो, स्टोरी पे आओ। कि कहती है यार ठीक है ना, उसकी अपनी सोच, अब इस सोच की वजह से ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान अच्छा नहीं है। कहती हाँ दूसरे के प्यार को जज करने वाला और अपने प्यार को महान बताने वाला, है ना, इंसान तो बहुत ही अच्छा होगा वो। तन्वी कहती है आई थिंक तो बोल रही, तू मेरे भाई के बारे में बात कर रही है। कहती बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अच्छे से याद है कि मैं तेरे भाई के बारे में बात कर रही हूँ। समझ में आया, बहुत अच्छे से याद है मुझे ये बात। तो तन्वी कहती है अच्छा चल छोड़ इन सब बातों को, तो कल कहीं घूमने चले। तो कहती है तेरे को ऑफिस नहीं जाना है क्या, घूमने चलें 2 दिन से ही हो रहा है। कह रही है यार ऑफिस से छुट्टी ले रखी है मैंने, मेरी लीव्स बची हुई थी और फिर उसकी पेमेंट तो मिलती नहीं है, तो बेवजह ऑफिस जाके ऑफिस वालों पे क्यों उपकार करना। हाँ तो इसलिए मैंने वो उपकार जो करना था मुझे, मैंने वो दिमाग से अपने निकाल दिया है और मैं अपनी लीव ले रही हूँ और हम कल घूमने चल रहे हैं। तो कहती है कि यार बट मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी, मैं डेली घूमने जा रही हूँ। तो कहती है अरे चल
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, तेरे को घर से निकालेंगे ना, हम तो जगह का दुल्हन बना के अपने घर ले आएंगे, चाहे मेरी बन के आ जाइयो चाहे मेरे भाई की बन के आ जाइयो। हैं, कहती तो फिर स्टार्ट हो गई, कहती तो तू मान जाना। हाँ मेरी जान। तो कहती यार प्लीज अनवी मत छेड़ा कर इतना, प्लीज। कहते अच्छा ठीक है बता, चलेगी? कहती चल ठीक है चलेंगे। कहती चल ठीक है, फिर एक दो दोस्तों को और ले लेते हैं, ठीक है? कहती चलो ठीक है। कहती है ठीक है, और फिर ये दोनों सो जाते हैं। उधर ईशा भी अनवी के ख्यालों में होती है। उसकी बहन बोलती है कहाँ खोए हुए हो जनाब? हाँ, तो कहती है कि कहीं भी नहीं। कहते हैं नहीं नहीं उस लड़की की याद में। कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अनवी की याद में खोई हूँ। कहती हाँ तो उस लड़की का नाम अनवी था ना? कहती उसकी याद में नहीं, अनवी की याद में, जिससे मैं बात करती थी। तो कहती ओके ओके ओके। अब तो इतना नाराज क्यों हो जाती है? मिल जाएगी वो भी। कहती मुझे नहीं लगता अब मिलेगी। खैर 2 दिन में, परसों नरसों में यहाँ से चली जाऊंगी। तो कहती है कि क्यों, यहीं जॉब ढूंढ, यहीं पे जॉब कर, यहीं रुक जा। कहती है नहीं घर जाऊंगी मैं, मुझे नहीं करनी यहाँ कोई जॉब, मुझे स्टडी करनी है और गवर्नमेंट जॉब करनी है। कहती हाँ तेरी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है तो गवर्नमेंट जॉब कर, चल ठीक है। अभी सो जाता है और कल देखते हैं, मुझे तो ऑफिस जाना है। कहते ठीक है। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं एज़ यूजुअल, अपना रूटीन कंप्लीट करते हैं। और रूटीन कंप्लीट करने के बाद अपने रेडी वेडी होते हैं और बैठे होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है बाहर निकलने के लिए। तो अनवी अपने मॉम डैड से बोलती है मॉम डैड मुझे पैसे चाहिए। तो उसकी मॉम बोलती है क्या 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 बोला तूने? कि कहती है पैसे चाहिए, और क्या बोला मैंने? कहती है कि उनकी मॉम कहती है तू हमसे पैसे मांग रही है, आज तक तो ऐसे मांगा नहीं। कहती तो भाई औलाद हूँ मैं आपकी, आपसे पैसे नहीं मांगूंगी तो क्या आंटी अंकल से जाके मांगू? हाँ नहीं आप बता दो पहले कि हूँ आपकी औलाद या नहीं हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं आंटी अंकल से ही मांग ले जाके, चाहे देख देते हैं कि नहीं। कहते क्या है पापा? कहते क्या है पापा, आंटी अंकल से मांग ले तो देंगे वो? कहते अरे जब वो बोल रही हैं कि तुम मुझसे तो पैसे मांगती नहीं हो। अरे भाई नहीं मांगती हूँ क्योंकि जॉब करती हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं करता मांगने का। बट आज मुझे लगता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के से पैसे चाहिए और मुझे घूमने जाना है, तो मैंने मांग लिए, तो इसमें क्या है। हाँ ये काम तो खैर मैं भी कर लेती हूँ, कभी कभी मैं भी मम्मी से कह देती हूँ लाओ मम्मी 100 रुपये दे दो। मम्मी जब पैसा देती है ना तो बात ही अलग होती है यार। हम उन्हें चाहे जितना देते हैं लेकिन उनसे लेने में बड़ा मज़ा आता है। और ख़ासकर मज़ा उसमें आता है जब मॉम्स बोलती हैं क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, इतना तो कमा रहे हो, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ पे उड़ा रहे हो, डिटेल्स दो अपनी, आज से तुम्हारा हिसाब किताब मैं रखूँगी। फिर उस समय पता है क्या लगता है, बेवजह ही 100 रुपये मांगे थे यार, हैं 100 के चक्कर में हज़ारों की डिटेल देनी पड़ेगी। तो मुंह से निकलता ठीक है मम्मी 100 रुपये रख लो, इवन आप 200 मेरे से ले लो। बट मज़ा बड़ा आता है उनसे पैसे लेने में। खैर तो उसकी मम्मी बोलती क्या हुआ, पैसे हैं नहीं क्या तुम्हारे पास? कहती है मम्मी मुझे आपसे चाहिए पैसे, है मेरे पास पैसे, क्यों नहीं होंगे मेरे पास पैसे, है मेरे पास पैसे, बट मुझे आपसे चाहिए आज। कहती हैं ठीक है। तो उसके पापा कहते हैं दो भाई उसको पैसे दो। तो उसकी मम्मी ला के उसको 1000 रुपये देती हैं।
तो अनवी कहती है 1000 रुपये, आज की डेट में 1000 रुपये, यहाँ से घर के बाहर कदम रखूँगी तो ये 1000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे, पता भी है आपको। तो उसकी मॉम बोलते हैं क्यों, खाओगी क्या, यहाँ से जाते ही मुंह में डाल लोगी क्या, 1000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे। कहती मम्मी 1000 रुपये कौन देता है, मैं घूमने जा रही हूँ, 1000 रुपये में क्या होगा। कहती अच्छा एक बात बता, हर बार जाती है तू ही खर्चा करती है, तेरे सारे दोस्त कंगाल हैं क्या। तो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी कंगाल नहीं है, तो सारे के सारे जो है भिखारी हैं, खर्चा तो मुझे ही करना पड़ता है। तो उसकी मॉम कहते हैं देख लो अब इसकी बात, इसने ठेका ले रखा है सबका। तो उसके पापा बोलते हैं दे दो ना यार, अभी उसकी उम्र है, घूम रही है, खर्चा कर रही है, एक बार जहाँ शादी हो जाएगी सब बंद हो जाएगा, तब तो खुद भी सोच सोच के खर्चा करेगी, यहाँ पे करना है नहीं करना है, वहाँ करना है नहीं करना है। उन्हें कहते हैं ऐसा है पापा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, ठीक है, मुझे हर वक्त हर पल आपके साथ रहना है, समझ में आया, कोई शादी वादी नहीं करनी है, और इस चक्कर में भी मत रहिएगा कि मैं कभी शादी वादी करूँगी, ठीक। तो उसके पापा मम्मी हंसते हैं। खैर उसके पापा उसको अपना ATM कार्ड ही दे देते हैं, कहते हैं ये लो, जितना खर्चा करना हो कर लेना, फिर मुझे रात को वापस कर देना। कहती ओके पापा। उसके मम्मी बोलते हैं बहुत बिगाड़ रखा है आपने। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, और जब तुम अपने लड़के को बिना पूछे कि कहाँ खर्चा करना है बेटा, क्यों खर्चा करना है बेटा, जब पकड़ा देती हो तब ये भी नहीं पता होता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिस पे वो उड़ा रहा है पैसे। तो अनवी कहती है नहीं पापा उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कहते तुझे कैसे पता। तो मुझे पता है, भाई तो मेरा ही है ना, गर्लफ्रेंड बनेगी तो पहले मुझे पता चलेगा पापा। कहते हैं चलो ये तो सुकून है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इतना पैसा करता क्या है। तो ये पापा ये तो मुझे भी नहीं पता, कहीं मेरा भाई जुआरी तो नहीं हो गया है। उसकी मम्मी बोलती है अब तू यहाँ से निकल ले, नहीं तो तू पिट जाएगी मेरे से। तो वो उठती है वहाँ से, कहती नहीं मेरे को अपने फ्रेंड्स के पास सही सलामत जाना है, तो मैं जाती हूँ। तो वहाँ से निकलती है और बाहर रोड पे आके ऑटो का वेट करने लगती है, क्योंकि उसे निहारिका के पास जाना होता है, क्योंकि आज सब निहारिका के घर पे मिलने वाले होते हैं और वहाँ से फिर ये लोग घूमने जाने वाले होते हैं। तो ये लोग वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पहुँचती है ये, तभी रास्ते में आन्या कॉल करने लगती है बार बार। ये आन्या का कॉल डिस्कनेक्ट करती है और मैसेज डाल देती है कि प्लीज़ मुझे आज डिस्टर्ब मत करो, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो अन्या भी इधर फिर उसका भी मूड ख़राब हो जाता है। कहती है ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है, मेरे अंदर कमी क्या है ये जो मुझे इतना इग्नोर करती है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और ये जितना मुझे इग्नोर करती है मैं इसकी तरफ इतना ही अट्रैक्ट होती चली जाती हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं इसका करूँ क्या, कैसे मैं इसे यार कैसे कन्विंस करूँ मैं इस लड़की को। इधर ये लोग निहारिका के घर मिलते हैं और वहाँ से सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। तो ये लोग एक जगह जाते हैं घूमने के लिए, वहीं तफरी मारने के लिए। जगह का नाम नहीं बताऊंगी मैं, बस आप लोग समझ जाओ कि कहीं गए हुए हैं घूमने के लिए, ऐसे कुछ खुले एरिया में किसी पार्क वगैरह में। तो ये तफरी मारने के लिए वहाँ जाते हैं। फेमस पार्क होता है, मोस्टली दिल्ली में सब लोग जाते हैं वहाँ पे तफरी करने के लिए। तो इधर सडन ईशा का वो प्लान बनता है घूमने का। तो अपनी बहन को फ़ोन करती है और कहती है कि कहीं घूमने चलना है, तू ऑफिस से छुट्टी ले सकती है। कहती है कि नहीं यार आज तो छुट्टी नहीं ले पाऊँगी, मेरी रूममेट तो है ना उसके साथ चली जा तू। तो कहती है यार मैं उससे बात नहीं करती उसके साथ। कहती है यार वो बहुत अच्छी है, और बात तो करके देख। तो ईशा जाती है, उससे थोड़ा बात करती है और वो काफ़ी अच्छी निकलती है बातचीत से और सब चीज़ से, बिहेवियर से। तो ये दोनों घूमने का प्लान कर लेते हैं। ये लोग भी घूमने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ अनवी और निहारिका गए होते हैं। अब यहाँ से देखो फिर डेस्टिनी इन्हें मिलाने की कोशिश करती है। ये लोग वहाँ तफरी काट रहे होते हैं, तो ईशा भी वहीं घूम रही होती है और
अनवी भी वहीं घूम रही होती है, लेकिन एक दोनों दूसरे को नहीं देख पाते क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं। और निहारिका का ग्रुप जो होता है वो सब मस्ती मार रहे होते हैं और ये दोनों भी इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो ईशा कहती है यार मैं बोर हो गई, मुझे ना अब यहाँ नहीं रहना, चलो कहीं और चलते हैं इसके बाद, नहीं तो घर चलते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है। तो ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और इधर इनका ग्रुप मस्ती कर रहा होता है। तो इनके ग्रुप से इनकी एक फ्रेंड बोलती है अनवी को, देखो लड़की कितनी अच्छी है ना, कितनी सुंदर है ना, अगर तू इसे पटा के दिखा, इससे बात करके दिखा तो तू जो कहेगी मैं हारने को तैयार हूँ। तो अनवी बोलती है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, मुझे नहीं अच्छी लग रही है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अरे तो तुझे अच्छा कौन लगता है, एक बार ये भी बता दे, तुझे तो हर लड़की में कमी नज़र आ रही होती है, तुझे कोई लड़की अच्छी भी लगेगी किसी के साथ अपना घर बसाएगी या एम ही घूमती रहेगी पागलों की तरह। तो कहती है यार जब कोई मिलना होगा तो मिल ही जाएगी ना, क्या इतना करना। तो कहती है यार किसी एक पे टिक भी जा। तो निहारिका धीरे से अनवी को कहती है हाँ इसका दिल तो ईशा पे आया हुआ है और कहाँ टिकेगी। तो अनवी उसे इग्नोर करती है और कहती है कि है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तभी ईशा वहाँ से निकल रही होती है और उसके कानों में ये गाना पड़ता है। तो तुरंत वो रुकती है और वो कहती है ये तो अनवी है, ये आवाज़ भी अनवी की है, उसकी आवाज़ में कभी नहीं भूल सकती, ये आवाज़ भी अनवी की है और ये भी अनवी है। ये गाना अनवी का फेवरेट है, वो यहीं कहीं है। और वो सडन ऐसे पीछे पलटती है अनवी की तरफ। तो देखते हैं क्या डेस्टिनी ने मिलाएगी या कुछ और गुल होगा, कुछ और तमाशा होगा, या इनकी डेस्टिनी में सच में कुछ और लिखा है। ये तो कल के पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।